बीमारियों की जड़ ही आजकल जरूरत से ज्यादा भोजन है। पहले के लोग क्या खाते थे ज्यादा? कच्चा की पक्का? अच्छा ये बताओ, किसान कहता है गेहूं पक गई, हमारी फसल, बोलो हमारी फसल, हमारी फसल, हमारी फसल किसने पकाई? भगवान ने, सूर्य भगवान के प्रकाश ने, गर्मी ने। फसल पक गई। जब किसान की फसल पकती है तभी तो कटती है। तो ऑलरेडी जो गेहूं है, चावल है, ऑलरेडी वो पका हुआ है। किसने पकाया? प्रकृति ने। अब फिर आप लोग क्या करते हैं? उसे और पकाते हैं तो वो हो जाता है कचरा। इसलिए क्या करें? दालों को, चने को फुलाओ, फिर से अंकुरित करो और अंकुरित चने, अंकुरित दालें खाओ। आप पका के खाते हैं तो पकने के बाद तो वो खुद मर जाता है। अच्छा ये बताओ, आपने चना या गेहूं को पकाया, जरा सा गर्म किया और फिर बोएंगे खेत में, उगेगा? उत्तर नहीं। क्यों? मर चुका। और मरा हुआ जब आप खाओगे तो आप भी नहीं मरोगे। इसलिए जिंदा प्रकृति ने जितना पकाया है। अब आप कहो महाराज जी ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। पहले एक चीज आपने देखी हो, पहले हमारी माताएं गेहूं को धुलती थीं, फिर धुल करके सुखाती थीं, फिर उसे पिसाती थीं और वो आटा 15 दिन के हिसाब का पिसता था कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हर 15 दिन में एक नया गेहूं पिसता था। और वो गेहूं हमारी माता क्या करती थी? धुल करके, सुखा करके 1 साल का स्टॉक करके रखा जाता था सबके घर में। आज के 50 साल 100 साल पहले ये प्रोसेस था। बात सही है कि गलत है? मैं, आप जानती हो ये प्रोसेस? आपने किया है, आप क्यों नहीं करती हो? तो बहुओं को कहो करें, नौकरों को कहो करें। अब आप लोग ना पुरानी रिवाज छोड़कर एक नई रिवाज में आ गए। वही नयापन आपको बीमार करता है। भाई आटा की आयु केवल 15 दिन की है। आटा कितने दिन जिंदा रहता है? 20 दिन के भीतर 15 दिन से ज्यादा आटा हुआ, अपने आप उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सुड़ी हल्की सी। किस किस को पता है ये सब बातें? अब बताओ, आटा की उम्र कितनी है? 15 दिन। और आप जो बोरी पैक वाला आटा 12,000 का खरीदते हो, ये तो 6-6 महीने खराब नहीं होता। जब आटा की नेचुरल उम्र 15 दिन है तो ये पैक बंद आटा खराब क्यों नहीं होता? भैया जरा उत्तर दे दो। हाँ, केमिकल डालते हैं। अब सोचिए कि आप रोटी कहां खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। छेड़छाड़ कर दी आपने। जिसकी आयु 15 दिन थी, आपने उसे 1 साल की आयु वाला बनाया केमिकल डालकर। तो जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका स्वभाव हो गया परिवर्तित। स्वभाव बदल गया, गुण बदल गया। अब वो आटा आपका पेट भर गया ऐसा तो लगता है, लेकिन उससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो आपको उससे मिलना चाहिए पदार्थ, वो नहीं मिलता। पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से जीते थे। पहले के लोग गेहूं को धुलते थे। गेहूं ना खड़ी रहती है, उसमें धूप लगती है, उसे थोड़ा खाने के पहले गीला करना ही पड़ता है ताकि उसकी गर्मी शांत हो, उस दाने की गर्मी, वो आपके लिए सुपाच्य बने। इसलिए पुरानी महिलाएं गेहूं धुलती, फिर सुखाती, फिर पिसवाती। देखिए क्या प्रोसेस था, ताकि वो आपको सुपाच्य बने। तवे पर और चूल्हा, देसी चूल्हा पर रोटी बनती, प्रेम से उसमें घी चुपड़ के माता खवाती, आप खाते। पहले तो कोई शुगर की बीमारी जानता ही नहीं था, ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई जानता ही नहीं था, थायराइड क्या होती है किसी को नहीं पता। गांव में हड्डियों में भी कमजोरी आती है, हड्डियां भी कच्ची होती हैं, ये कोई जानता ही नहीं था। हड्डियों का भी कैल्शियम निकल जाता है, ये कोई जानता ही नहीं था। आज आप लोग जान रहे हैं। पहले चश्मा बहुत कम लोगों को लगता था, आज चश्मा बच्चों को भी लगता है। कारण जानते हो?
अब आप लोग तेल खाते हो रिफाइंड, और एक नहीं डबल टिबल, तो 3 बार रिफाइंड हुआ तो आपको वो 3-4 जल्दी से मार डालेगा, डबल टिबल मरोगे, ये सिस्टम है। जबकि मैया तेल पहले कैसा होता था, पहले किसान अपना खुद का वो मूंगफली हो, तिल हो या सरसों हो, वो ले जाता था बाजार और तुरंत अपनी आंखों के सामने उसे पिरवाता था। पिरवाना समझते हो? सरसों में ले गया, वहां एक बड़े जगह पर ना आदमी वो लगाते थे कच्ची घानी, जिसको बोलते पेरने वाला सिस्टम। पहले तो बैल पेरता था, बैल कोल्हू चलता था ऐसे, उसमें सरसों डालो तो वो तेल निकल जाता, हाथों हाथ दे देता, और उसका कचरा भी दे देता था, तो वो गाय को खिला दिया जाता था, खली जिसे कहते खल, और वो पेरने का पैसा ले लेता था जो भी उसका। वो तेल शुद्ध था। वो तेल कैसा था? वो तेल हेल्दी था। अब जो रिफाइंड का खाते हो आप, ये आप तेल नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो। पर तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, समझदार ज्यादा हो, तुम्हें सही बातें समझ में कहां आती हैं? कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो आपके लिए अच्छा है आप वो खाते ही नहीं। आपके लिए पका पकाया केला दिया विधाता ने, केला आप खाते नहीं। एप्पल दिया पका के, पका हुआ है एप्पल, लोग कहते हैं आम पक गए, किसने पकाया? प्रकृति ने। आम पक गए खाओ, एप्पल पक गया खाओ, केला पक गया खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, टमाटर पक गया। किसान क्या बोला? भाई मेरा टमाटर पक गया, मतलब लाल हो, पक गया। अब उसे और पके को क्या पकाओगे? अब तो मां तुम टमाटर की बना लेती हो चटनी, चटनी चलो पीस के बनाओ उससे, तब तो सही है। चटनी वो भी अच्छी है कि मिर्ची डाला, धनिया हरा डाला, एक टमाटर डाला, उस सिलबट्टा वाली चटनी। कौन सी वाली चटनी? अच्छा एक बात बताओ, आप सिलबट्टे की चटनी बनाओ टमाटर की, और मिक्सी की चटनी बनाओ, दोनों चटनी में अंतर है या एक सी है? उत्तर दो। क्यों अंतर आया? उतना ही माल आपने, उतनी टमाटर, उतने धनिया, उतना मिर्ची डाला मिक्सी में, उतना ही डाला सिलबट्टे पे। सिलबट्टा समझते हैं ना? तो बताओ, दोनों चटनी जब एक पदार्थ दोनों में डाला, वही टमाटर उसमें, वही टमाटर, वही मिर्ची, वही धनिया, वही नमक, तो अंतर क्यों स्वाद में? क्यों? क्यों? जब वो मिक्सी में वो ग्राइंड करता, घूमता है ना, तो वो गर्म हो जाता है। वो क्या होता है? तेजी से घूमने से क्या होता है? बोलो। और जैसे ही वो गर्म हुआ तो उसका स्वाद बदल गया, उसका नेचर बदल गया। जबकि सिलबट्टा में कोई बदलाव नहीं होता, उसको इतनी तेजी से मिक्सी घुमाती है ना भाई साहब कि उसकी हालत ऐसी ऐसी हो जाती है, टमाटर मर जाता है बेचारा। हाँ या ना? इसलिए चटनी कभी मिक्सी वाली स्वाद नहीं देती, चटनी हमेशा सिलबट्टे की स्वादिष्ट लगती है। चाहे आप अमरूद की चटनी बनाओ, टमाटर की बनाओ, या किसी की, स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही होगा। ये बात सही है कि गलत है? इससे आप क्या सीख रहे हैं? इससे ये सीख रहे हैं कि जितनी चीजों को आप हीट करते हैं, मीन्स गरम, उनका नेचर बदल जाता है। इसलिए पुराने, इसलिए चिड़िया कोई हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि दाना दुनका खाती है, कच्चा खाती, कच्चा आपके हिसाब से प्रकृति ने जो पका दिया वो खाती है। और आप ना जबरदस्ती पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, चाउमीन खा रहे, केला नहीं खा रहे, अंकुरित अनाज नहीं खा रहे। पहले आपकी पत्नी मर गई, आपने जीते जी कभी ना उसकी ओर प्यार से देखा, ना कभी उसे सॉरी कहा, सदा वो आपको सॉरी 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 कहती गई। कभी तो आपने भी गलती की होगी ना, कभी ना कभी तो आप भी गलत थे, लेकिन उम्मीद करते थे कि तुम ही सॉरी कहो। कभी तो कह देते तो कम से कम वो शांति से मर जाती, लेकिन अब मर गई, आप सॉरी कैसे बोल पाओगे? इसलिए एक छोटी सी बात मैं आज पहली बार आपसे कर रहा हूं। रात को सोने के पहले सबको ना एक बार सॉरी जरूर कहिएगा। देखो मैं कथा सुनाता हूं आपको, मैं इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दूं जो आपको बुरी लग जाए। मैंने तो नहीं चाहा कि आपको बात बुरी लगे, लेकिन फिर भी सब लोग शब्दों को अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं 3 घंटे कथा सुनाऊं
तो आखिरी के 1 मिनट के भीतर मैं आप सबसे आज के लिए क्षमा भी मांगूं कि मेरे से कोई अपराध आज बना हो तो मुझे आज, क्योंकि मैं आपसे सॉरी ना बोल पाया और कल ही मैं पूरा हो गया, भगवान के घर चला गया, तो आपसे सॉरी बोलना तो रह ही गया ना। इसलिए क्षमा मांगना सबसे श्रेष्ठ काम है। जो सबसे बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, जो बड़ा नहीं होता वो कभी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की। इसलिए सॉरी कहो, क्षमा मांगो अपनी मां से, मां मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दो। पिता से क्षमा, पत्नी से क्षमा, पति से क्षमा, पुत्र से क्षमा। ये नहीं कि नहीं मैं बेटे से क्षमा क्यों मांगू। अरे यही तो विचार का खेल है साहब, यही तो तुम्हारे अभिमान को पिघलाएगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते तब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे भीतर रहता, लेकिन जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा घमंड पानी बन करके बह जाता है, तुम निष्पाप हो जाते हो। आप पापी तब तक हैं जब तक क्षमा नहीं मांगी। राम ने हनुमान जी को भेजा, भैया ओ मोबाइल वाले भैया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण से कह देना कि वो क्षमा मांग ले। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, गलती की, लेकिन रावण यदि क्षमा मांग लेता तो राम क्षमा कर देते कि नहीं। अंगद जी समझाने गए ना कि अभी भी मौका है, सीता मैया को वापस कर दो और चलो शरण में, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम तो तैयार थे क्षमा करने के लिए। तुमने क्षमा मांगी कब? अभिमान था, मैं क्यों झुकूं भाई, मैं तो रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति रावण। राम तो बनवासी आदमी है, वो मुझे क्या मारेगा, मैंने इंद्र को हरा दिया युद्ध में, मेरी तो सोने की लंका है। घमंड था रावण को, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरा बेटा मेघनाथ बड़ा बलवान है, मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, मेरे कुर्सी के नीचे देवता रहते हैं। शनि उल्टा लटके रावण की कुर्सी के नीचे। बोलो हां, घमंड तो था साहब, लेकिन वो घमंड ने रावण का सत्यानाश कर दिया। एक बार रावण सॉरी कह देता, एक बार कान पकड़ के हे राम मुझे क्षमा कर दो, इतनी सी लाइन कह देता तो पूरा रामायण बच जाती, पूरा लंका का नाश बच जाता, एक लाइन। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी टूट जाते हो पर झुकते नहीं हो। आप भी रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हो पर सॉरी नहीं बोलते हो। तुम्हारी भी तो अकड़ है, तुम्हारा भी तो घमंड है। ये इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। रोज अनिरुद्धाचार्य आप सबसे क्षमा चाहता है, कोई पाप कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो। जब मैं क्षमा मांगता हूं ना तो मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। मेरे भीतर घमंड को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। जब आप झुकते नहीं हैं तो घमंड पनपता है, अभिमान एटीट्यूड पनपता है, भीतर भीतर बढ़ता। अरे मैं कम हूं क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूं, क्यों झुकूं। इसलिए अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने की बात। मेरे भीतर घमंड होता ना साहब तो मैं किसी मां के पांव कभी ना दबाता। जिनके भीतर घमंड है
वही घमंड तो तुम्हें मां के चरणों में भी झुकने नहीं दे रहा है पागल। आजकल बेटा भी अपने मां के पांव कहां छू रहा है, घुटने छू रहा है। और सुनो, गर्लफ्रेंड के संग सेल्फी डाल रहा है, कहीं घूमने गया पार्क में सेल्फी डालता है। आप युवाओं की जरा पूरी पोस्ट चेक कर लेना, शायद एक दो बेटा ऐसे मिलेंगे जो मां के पांव छूते हुए की सेल्फी डालते हैं। उनका ईगो, अरे पांव में पड़ के कौन फोटो खिंचाता भाई। हा? आजकल बेटे कहां मां के पांव छूते हुए की फोटो शेयर कर रहे हैं? बोलो हाँ। हाँ, गर्लफ्रेंड के संग कॉफी की फोटो डली होगी, कॉफी पीते हुए की। सही है कि नहीं? याद रखना साहब, पांव तक ना सब लोग नहीं पहुंचते। तुम मेरे कंधे पे हाथ आसानी से रख लोगे, कंधे तक सब पहुंचते हैं। बोलो हाँ, कंधे तक सब पहुंचते हैं, पांव तक सब नहीं पहुंचते। पांव तक पहुंचा अनिरुद्धाचार्य, उन माओ के चरणों तक पहुंच गया। इसलिए आज पूरी दुनिया ये दास अनिरुद्ध की सेवाओं को, गौरी गोपाल, एक मैया आज मेरे पास आई और मैया ने कहा बेटा यहां जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं प्रणाम करती हूं। सेवाओं को लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पांव तक पहुंचा, मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे गया। सारे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाओ, विकसित हो, विकास हो आपका, और आप तरक्की करें और बड़े बने। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा बनने के लिए झुका। तुम अपनी मां के पांव कब दबाए थे आखिरी बार? याद है कुछ? मैं वृद्ध माताओं के चरण रोज दबाता हूं, लगभग रोज का मतलब है जब मैं बाहर कथाओं में होता हूं तो बाहर ही होता हूं, फिर नहीं हो पाती, लेकिन लगभग रोज, लगभग। और एक मां के नहीं, एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 माताओं के चरण नित्य। अब बताओ मेरे भीतर अहंकार को ठहरने की जगह बची? जो चरणों से झुकता, चरणों की तरफ भागता है वो बड़ा है। इसलिए आप भी अपने मां के पांव दबाओ। पांव बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समाज में उन लोगों की जरूरत है जो हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। क्या बनकर गए? हाँ, आप लोग एक बार बड़े बन जाते हो ना, उसके बाद फिर आप छोटे नहीं बनते। इसलिए सॉरी, क्षमा। रावण ने क्षमा मांग ली होती तो सर्वनाश नहीं होता। इसलिए मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर से क्षमा मांगो रोज, हे प्रभु मेरे अपराध हुए हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बड़ा पापी हूं श्रीमन्नारायण, मैं बड़ा अधम हूं, ना पूजा जानू, ना पाठ जानू, ना यज्ञ जानू, ना जप तप जानू। मैं तो बड़ा अधम नीच हूं, पापी हूं। पर आपकी सवेरे नहाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहला प्रणाम भगवान को करो, दूसरा प्रणाम अपनी मां को करो, मां कोई अपराध बना हो तो क्षमा, तीसरा प्रणाम अपने पिता को करो, चौथा प्रणाम अपने